के यस टीचर। होमवर्क कर लिया आपने? यस। कितनी मिस्टेक्स हैं आज? 31 एंड गुड पॉइंट्स 2। पढ़ के सुनाओ मुझे। ओके टीचर। आज मेरी आपी ने बनाई थी बिरयानी। फिर मेरी आपी ने कैमरा घुसेड़ के क्या उनके चावल गिनवाए हैं, आलू चिकन की बोटियां, एक मुर्गी में 4-4 टांगे, वो भी घंचू बोल रहा था कि 2 आगे की और 2 पीछे की। मुर्गी की 2 पीछे। उसकी बिरयानी बनाई है मेरी आपी ने, क्या पार्टी करवाई है। मेन मुद्दा बिरयानी का था, बट उसमें सबसे पहली मिस्टेक ये थी क्या कि वो बच्चों को पसंद ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसमें मिर्ची तेज थे। बिरयानी में मसाला थोड़ा सा ज्यादा था, तो आयत से इतना बिरयानी ना खाई नहीं जा रही। बिरयानी व्लॉग, बिरयानी पार्टी। तो इसी तरह की मिस्टेक्स जो है ना आज हमने निकाली है, टोटल 31। और हम पहली से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये मिस्टेक नंबर 27 थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ मिस्टेक नंबर 27 थी। अब उसके अलावा आपने मेरा सारा स्क्रिप्ट पहले देख लिया, अब प्लीज वीडियो देख लेना। राइटिंग भी समझ और राइटिंग में मत जाना, खामोश। इम्प्रूव योर राइटिंग। ओके, वैसे आपने इंग्लिश में तो देख ही लिया होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा। ये मिस्टेक्स नंबर 25, होल वर्ल्ड। तो इस पे भी हम आएंगे, काफी मिस्टेक्स हैं। तो हम अभी शुरू से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मेरी आपी ने की है, जिसका बड़ी ही चर्चा रहती है मेरी आपी की सिक्योरिटी को लेकर, कि सितारा कैमरा लगवाओ, सितारा सिक्योरिटी गार्ड रखो, सितारा फायर अलार्म लगवा लो, सितारा फायर अलार्म बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी कर लो। क्या कुछ मेरी आपी की रक्षा के लिए बोला जाता है उसको कमेंटों में कि सितारा प्लीज अपना और अपने घर का और अपने बच्चों का खास ख्याल रखो। अपना सबसे पहले तो अपना एड्रेस जो है ना वो लीक बिल्कुल मत करना। लेकिन आप जी ये क्या, पहली मिस्टेक में जब बच्चे रेडी हुए हैं और वो स्कूल जा रहे थे और मेरी आपी बाय बाय कर रही थी, तो टीचर आपी के कार के पीछे खंबा दिखा। किस चीज का? उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप ही स्ट्रीट नंबर 12 में रहती हैं। अच्छा। हाँ, और एल पदरी और भी आप खुद ही देख लो, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्कूल जाने के लिए। आप जी ये आपने क्या किया, सारा जो है प्रॉपर एड्रेस रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया प्रॉपर, खुद को ही बोल दिया। बहरिया टाउन तो बोलती ही रहती है कि मैं बहरिया टाउन 2 में रहती हूँ, इस्लामाबाद में रहती हूँ, हाउस नंबर ऑलरेडी दिख चुका है, अब गली नंबर भी बता दिया, और कहाँ से कहाँ मुड़ना है वो पूरे एरो लगे हुए थे। आप जी आप कितनी लीक करोगी अपनी सिक्योरिटी को, खुद ही अपनी गाड़ी का नंबर तो दिखा ही दिया, कोई आपकी गाड़ी का नंबर देख के शीशे तोड़ सकता है। इस मिस्टेक को हम नहीं गिनेंगे, लेकिन ये जो पीछे खंबा दिखाने वाली मिस्टेक थी ना, दैट वाज ह्यूज, ठीक है, इसलिए हमने नोट की है। तो अभी नंबर 2, अब हम नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें आयु बोल रही थी कि ठंड में दोपहर होती है ना, और आप ही उसको क्लियर करती है कि असल में ना धूप निकली हुई है, तो इस वजह से आयत जो है ना वो सुबह की मॉर्निंग हो ना, इसकी भी मिस्टेक पे मैं आता हूँ आगे चल के। लेकिन सुबह की मॉर्निंग में ना आयत धूप की वजह से समझ रही है दोपहर। तो इसमें मिस्टेक ये है कि अभी आप कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि मेरी आयत भी जो है ना वो 5 साल की है, बट शी इज वेरी मच इंटेलिजेंट। इतना कोई बच्चा नहीं है आजकल की, मेरी बच्ची है ना आयत है 5 साल की है, उसको भी मैं बोलूंगी ना वो बोलेगी नहीं ये गलत है ये सही है। शी नोस एवरीथिंग, ऑल दी थिंग्स। तो उसको ये नहीं पता कि दोपहर कब होती है, जब वो स्कूल से आती है, और जब वो स्कूल जाती है तो वो सुबह की मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग, और जब वो सोती है तो वो रात, आई मीन टू से नाइट होती है। तो उसको इतना तो पता ही होगा ना। तो आप जी आप पकड़िए, आप एक्सपोज हो रही हैं मस्जिद, वहीं खड़े खड़े एक खंबे ने आपको एक्सपोज कर दिया, वहीं खड़े खड़े आपकी बेटी ने एक्सपोज कर दिया कि वो दोपहर का वक्त था, और जिन हालतों में वो जा रहे होते हैं आप मुंह भी नहीं दिलवाती उनका, है इतनी बुरी हालत में समझ नहीं आ रही होती। जब वो सुबह जाते हैं स्कूल तो उनकी ऐसी हालत दिख रही होती है जैसे कंघा करना दूर की बात है, ब्रीड लगी हुई थी, मैंने बना दी है, और ब्रीड भी कोई परसों की बनाई हुई है। वैसे ही वो बाल निकले हुए, बंदा नीट एंड क्लीन पोनी करता है, अपने बालों को करता है। तो ये 5 मिस्टेक्स की एक मिस्टेक बना लेते हैं, हम आपको काफी मार्जिन देते हैं। और वहीं खड़े खड़े मिस्टेक नंबर 3 एंड वेरी बिग मिस्टेक, क्या? उस बच्ची को आप ही ने
बाय बाय करने में इतनी मसरूफ है, चलो अल्लाह हाफिज नहीं कर रही, उसको नहीं सिखा रही कुछ, अपने रीतो रिवायत को अपने इस्लाम के मुताबिक उसको अल्लाह हाफिज बोलना, कुछ भी, चलो बाय बाय बोल रही हो आप, और उसी बाय बाय के चक्करों में आप ही के साथ एक आज एक्सीडेंट भी हुआ, पता है क्या? वो मैं आपको बताऊंगा। वो मिस्टेक नंबर है, क्या है वो है जी, मिस्टेक कहाँ गई? एक्चुअली वो मिस्टेक नहीं है, उसको मैंने ना जो दो आप ही के पॉजिटिव बातें थी ना उसी में ही डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो उसी में वो पॉजिटिव बात अभी साथ ही में कर दूं, वो आगे चल के करूंगा। लाइन से चलो ना। हाँ, तो पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ कि वो दो पॉजिटिव हैं। तो अभी हम आप वापस आ जाते हैं मिस्टेक्स पर। तो हम बात कर रहे थे मिस्टेक्स नंबर 3 की। मिस्टेक्स नंबर 3 में आप ही जी बाय बाय कर रही है आयु को, लेकिन आयत जो है वो गाड़ी से 70% बाहर है। हाँ, वो ऐसे देख रही है। बाय बाय। और जो उनके अब्बा जी हैं, आई मीन टू से मिस्टर साजिद, ठीक है, उनके वालिद साहब जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। उनकी ये मिस्टेक तो है ही, वो हम इस व्लॉग में मिस्टेक नहीं काउंट करेंगे कि वो किस तरीके से पूरी वीडियो जो है ना उनकी वो गाड़ी में ही होती है ना, वो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो उनको कोई भी ना रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई तामीज नहीं है, कोई भी उनको फॉलो नहीं करना होता कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ बैठ के, पूरी दुनिया पे भाषण झाड़ रहा हूँ, वो भी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठ के। हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई ना कोई चीज हो जाती है, उसमें तो हम अभी फिलहाल नहीं आएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा आए हैं, लेकिन जो आयत है ना इसी व्लॉग में, वो बाहर मुंह निकाल के मम्मा को मुसलसल बाय बाय करी जा रही है, और ये भी बाय बाय करी जा रही है। और मिस्टेक नंबर 4 भी उसी वक्त ही कर दी गई मेरी आप ही ने, कि आप उसको उसी वक्त अंदर करो उसको कि बेटा अंदर हो जाओ, हो गया तेरा बाय बाय, तू घर से बाय बाय करती है, जब भी हम अपनी तुझे बहुत कर ली, जाते जाते फिर वो पकड़ लेती है और गाड़ी में भी मुसलसल बाय बाय कर रही है, तो उसको उसी वक्त अंदर करे ना, ना कि जब वो 2 मील दूर चली गई है तो बोल रही है अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रही हो। तो ये मिस्टेक नंबर 4 ऑन दी सपोर्ट हो गई है। अभी हम चलते हैं जी मिस्टेक नंबर 5 की तरफ, जो कि ऑन दी सपोर्ट वो भी उसी वक्त ही होगी। अभी सुबह सुबह की मॉर्निंग में इतनी मिस्टेक्स हो रही है, अभी तो पूरी बिरयानी का व्लॉग पड़ा हुआ है, पार्टी पड़ी हुई है, और रात के चांद जो 14वीं का निकला था वहां तक हम जाने वाले हैं। तो इसलिए अभी हम फिलहाल 5वीं मिस्टेक पे चलते हैं, जिसमें जहाज दिखाया जा रहा है कि मैं जब सुबह के वक्त उठती हूँ ना तो जहाज मुझे दिखता है, और उसकी मॉर्निंग की लैंडिंग भी मेरी आपी को बहुत पसंद है। देखो मॉर्निंग की लैंडिंग, मॉर्निंग की लैंडिंग यही बोल रही थी कि जहाज की जो मॉर्निंग की लैंडिंग है ना, क्योंकि आपी के घर के पास ही एक अदद ग्राउंड है, वो जहाज ग्राउंड मतलब कि एयरपोर्ट, वो आपी को आते जाते जहाज जो है ना वो दिखता रहता है आपी के घर के सामने, बट मोस्टली आपी को सुबह के वक्त जब वो उठती है ना तब दिखता है। तो इसमें मिस्टेक क्या है? तो इसमें मिस्टेक्स ये है कि आपने जहाज से पूछा कि वो आप उसका व्लॉग बना सकती हो, आप जहाज की प्राइवेसी लीक कर रही हो, ठीक है। तो ये है जी आपकी मिस्टेक, ये काफी भद्दी मिस्टेक है आई नो, बट क्या करूं, 31 मिस्टेक्स पूरी करनी है। अभी हम चलते हैं 6 पर जी। तो ये अभी वो 5 थी, लेकिन 4 तो वैलिड थी ना, 5वीं चलो आप ही ने दिखा दिया जहाज को, तो आप ही की ये मिस्टेक भी नहीं है, ये असल में मिस्टेक जहाज की है, वो आप ही को रोज दिखता है आते जाते। और आप भी फिर कैमरामैन तो आप तो एयरपोर्ट करीब है तो वहीं से गुजरेगा ना, कहाँ से गुजरेगा? हाँ, तो फिर जहाज की आपने मिस्टेक बताया नहीं कि घर हुई। के पास एयरपोर्ट है। हाँ आप जी, हाँ अब हम मिस्टेक को यहाँ पे काउंट एक्चुअल वैलिड रख सकते हैं। आप जी आपने ये भी सिक्योरिटी लीक कर दी कि एयरपोर्ट जो है वो आपके घर के बिल्कुल करीब तरीन है, दैट्स अ बिग कंसर्न। मिस्टेक नंबर 6। हाँ, मिस्टेक नंबर 6 पे हम चलते हैं, जिसमें एस जो है ना मेरी आपी का बेबी कुत्ता, वो वॉक करके आ गया। तो उसमें क्या मिस्टेक है? उसमें मिस्टेक ये है कि वो कुत्ता जो है ना वो वॉक करके नहीं आया, बल्कि हलीमा वॉक करके आई है। दिखने में आज जैसे वो हलीमा पीछे होती है और कुत्ता आगे होता है, मेरी आपी पीछे और कुत्ता आगे, तो लगता यही है कि ये कुत्ते को वॉक नहीं करवाते, कुत्ता इनको वॉक करवाता है। तो जैसे भेजती हूँ ना उस टाइम मैं हलीमा को बोल देती हूँ कि थोड़ी देर इसको ना वॉक करा ले। एंड देयर इज मिस्टेक नंबर 7 आल्सो, क्या? कि कुत्ते को जो है ना आप ही ने चेन डाली हुई है, जबकि कुत्ते को पट्टा डालना चाहिए।
तो उस चेन के साथ वो आगे आगे भाग रहा होता है, और ये जो है ना अपने हाथों में चेन, इसमें दोनों का नुकसान है, वॉक करने वाले का भी, मतलब के हलीमा का या आपी का, और वॉक करवाने वाले का भी, मतलब के कुत्ते का, क्योंकि वो इतनी तेजी से वॉक करवा रहा होता है कि आप घसीटते ना चले जाओ। एंड सेकंड थिंग कि वो जो उसका गला है ना वो भी जख्मी हो सकता है, तो इसलिए कुत्ते को पट्टा डालना चाहिए, ना के चेन। और साथ ही ये जो कुत्ता है ये लेके आया था आपका अपना बेटा राजा, जो कि उसको इतने ज्यादा सिरिलैक नहीं मिले जितने उसने अपने बेटे, हाँ आप ही बोलती है सिरिलैक, ठीक है, सिरिलेक, तो सेरेलैक जो है ना वो सिरिलैक बन चुका है, ठीक है। और उसको इतने सरल सिरिलैक मिले हैं जितने उसके मालिक को नहीं मिले थे, उसने उसको उससे ज्यादा कुत्ते को मिल गए हैं। इतने डब्बे तो मैंने मुस्तफा आपको नहीं खिलाए थे सिरिलैक के। तो शौक उसका, जिम्मेदारी उसकी, उसको वॉक नहीं करवाना, वॉक की जिम्मेदारी हलीमा पे है या उसकी अम्मी जान पे है। उसके बाद जी अंदर आके अम्मी जान अपनी अम्मी जान को दिखाती है, मतलब कि मेरी आपी अपनी अम्मी जान और उसी बेटे राजा की नानी को, जो कि टेबल पर बैठी अनार छील रही हैं, और वहीं पर वो करती हैं 8वीं मिस्टेक। क्या? वो बोलती हैं कि जैसे ही नवासा स्कूल से आता है ना, अभी मैं उसको दूध पिलाती हूँ, और सिर्फ दूध नहीं पिलाती, साथ में बादाम भी खिलाती हैं और अनार भी छील के खिलाती हैं। तो उसमें मिस्टेक क्या है, एक्सप्लेन करो। मिस्टेक ये है कि उनकी बेटी जी। जो कि मेरी आपी है, वो कहती है कि ये स्कूल से आके ना खाना ही नहीं खाते, तो जब उनकी नानी अम्मा उनको दूध पिला देगी, उनको अनार खिला देगी, उनको बादाम खिला देगी, तो पेट है कि क्या है, वो तो फिर ऐसे तरह और इसी में से निकलती है मिस्टेक नंबर 9, क्या? कि ये जो है अगर कोई बंदा पेट भर के खा ले तो वो ऐसे ऐसे तो नहीं करता, ऐसे ऐसे तो करता है, क्योंकि पेट यहाँ पर है, यहाँ पे कौन सा पेट है जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये तो सीना है, मतलब कि कोई जलन होती है क्या जो वो बंदा खाना है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही नीचे बीच में करता है बंदा, है, तो यहाँ पे करता है ना, तो ये हुई ना मिस्टेक नंबर 9। और उसी जगह पर मिस्टेक नंबर 10 भी अटेम्प्ट हुई है। क्या? ये जो अम्मी जान अनार छील रही थी ना, ये उसी बोल के अंदर दाने भी निकाल रही है और छिलके भी रखे हुए हैं, ओ तो जलन सही हो रही है बच्चे को, कि वो छिलके अलहदा निकाल के रखते हैं। वैसे मैं तो खुद भी नवासा टाइप हूँ, अम्मी जान का कौन होता हूँ नवास नानी को सिखाने वाला, बट काफी मिस्टेक्स हैं जो कि आगे चल के काफी ज्यादा और भी आने वाली हैं, जो कि नानी अम्मी भी साथ में मिलके कर रही हैं मेरी आपी के। तो जो दिखा रही हैं और जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो हम मिस्टेक्स निकालेंगे ना। तो अभी हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर 10। अम्मी अंडे क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं? उस पर नानी अम्मा फरमाती हैं कि अंडे इसलिए रखे हैं क्योंकि फ्रिज से निकाल के जब अंडे पानी में डालो ना बॉयल करने के लिए तो वो फट जाते हैं। इस पर मेरी आपी कहती है कि अच्छा ठंडे अंडे जो हैं वो फटते हैं पानी में अगर आप फ्रिज से निकाल के रखो, तो वो आगे से नानी अम्मा कहती हैं कि नहीं फटते या नहीं फटते वो अलग बात है, बट फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वो ठंडे अंडे होते हैं। तो अब चूंकि इस्लामाबाद में सर्दी पड़ चुकी है तो इसलिए फ्रिज में अंडों को रखने की जरूरत नहीं है, वही ठंडक उनको बाहर मिल रही है, इसलिए हमने टेबल पर रख दिया क्योंकि ठंडक मौजूद है। तो इस पर मेरी आबी जान का सवाल स्टिल है, वो तो ठीक है अम्मी, ये मुझे आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ठंडे अंडे पानी में फटते हैं, क्योंकि फ्रिज में से भी वो ठंडे अंडे निकल रहे थे और अब चूंकि बाहर भी ठंडक है तो अंडे तो वो ठंडे के ठंडे ही है ना, तो वो फट क्यों रहे हैं? तो ये बाहर रखो तो फिर नहीं फटते अम्मी? नहीं लेकिन अम्मी जान को इसका जवाब जो है वो सही से नहीं पता, अम्मी जान कोई मुतमईन आंसर नहीं दे पाती मेरी आपी को, तो उसके लिए आपी जी स्टिल कंफ्यूज, बट आपी जी यू डोंट हैव टू कंफ्यूज एनी मोर। आपका भाई मौजूद है यहाँ पे आपको बताने वाला कि ये अंडे जो है ना वो फट क्यों रहे हैं, क्योंकि आप ही अंडे को गर्म सालन में डाल देती है बच्चों को बॉयल एग खिलाने के लिए, जो सालन बना रही होती है ना उसी में डाल देती है छिलको समेत तोड़ के डालेगी, कच्चे अंडे जो है ना वो उसी में फेंक देती है। सब्जियों में ना हर सब्जी में हम चिकन जरूर मिक्स करते हैं। तो ये है आपकी मिस्टेक नंबर 11 कि आपको अंडे बॉयल करने के लिए पहले अंडे रखने हैं पैन में, फिर पानी डालना है,
फिर उसको आग पे चढ़ाना है, ना कि पहले या तो आप पानी गर्म करे। तो सवाल ही गलत था, जवाब तो पुठा था ही, सवाल ही गलत था कि अंडे गर्म पानी में क्यों फट जाते हैं। अंडे फटेंगे ही फटेंगे, गर्म पानी में अंडे कौन बॉयल करता है भाई। अंडे पहले लेते हैं, पानी फ्रेश पानी डालते हैं, फिर उसको, ये बाद के टोटके हैं कि नमक डालो, सिरका डालो, लींबू डालो, जो भी डालो ना डालो, बट गर्म पानी ना डालो। पानी आपने जो है ना वो ताजा लेना है। और आप क्या करती हैं, सालन जब आपका पक रहा होता है ना, जब आपका मसाला तैयार हो जाता है और पानी डालती हैं, साथ में चिकन डालती हैं, तो उसके अंदर अंडे छोड़ देती हैं कि हाँ चिकन के साथ साथ ना अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। और फिर जब बाद में चिकन गल जाता है या सब्जी गल जाती है तो अंडे निकाल के उसको छील रही होती है, हाफ वो भी, क्योंकि आधा छिलका तो वो आप बीच में ही निकल जाता है। तो ये है आपकी मिस्टेक नंबर 11, कामचोरी। खामोश। उसके बाद आ जाती है अनदर मिस्टेक ऑफ माय आपीज बिरयानी पार्टीज व्लॉग, एंड मिस्टेक नंबर 13। टीचर आप हो, मैं हूँ मैं करवा रही हूँ आपको। ओके, तो मिस्टेक्स नंबर 13 आती है कि मैं जो है ना अपने बच्चों को सुबह सुबह मॉर्निंग में केला खिला के भेजती हूँ, और वो केले जो है ना साथ ही टेबल पे मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, साथ में और फल फ्रूट भी पड़े हैं, जो कि आप ही अपने बच्चों को सारा दिन खिलाती रहती हैं। तो उसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक क्या है? हाँ। मेरी आप ही की सुबह सुबह मॉर्निंग होती है रोज, सुबह जिसमें morning। वो केले खिलाती हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी मैं इनको एक बनाना खिला के भेजती हूँ। दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक्स, जिससे आवाम जो है ना पूरी सारी की सारी काफी तंग आ चुकी है कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग क्या होती है भाई, हैं? आप सुबह सुबह केला खिलाओ, सेब खिलाओ, अनार खिलाओ, दूध पिलाओ, जो मर्जी करो, बट ये सुबह सुबह मॉर्निंग क्या होती है, इसका जवाब दे दो। दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। ओके, और उसके बाद ये आता है हमारी आपी का मेन व्लॉग्स, जिसमें आपी जी ने टाइटल और थंबनेल लगाया था ना, बिरयानी तैयार है, ये देखो। देखो मजेदार गर्मा गर्म बिरयानी जो है ना, उसमें आप जी हमें बता दी है कि मैंने सारे मसाला जात मंगवा लिए हैं और घर में बिरयानी बना रही हूँ। और वो बिरयानी भी जो है ना उनको उनकी कजन जो है ना जो आई थी कुछ अर्सा पहले, वो सिखा के गई है। तो आप इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि जो बिरयानी के चावल है और ढक्कन लगा के कौन बॉईल करता है भाई, हैं? गल गए ना, बाद में खिचड़ी बन गई ना, सारे टूट गए ना। ढक्कन लगा के नहीं बॉईल करते, ढक्कन के बगैर बॉईल करते हैं। सही है? आपको कैसे पता? मुझे भी बनाना है, एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। हमें क्या नहीं आता, हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले कई सालों में। अभी फिलहाल रेस्ट पे है, कुछ अरसा हो गया है। आप बनाती हो ना जी। तो पहले तो हमें आता है, हम काफी व्लॉग शेयर कर चुके हैं कुकिंग के, काफी कुछ बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली अब आप वो व्लॉग्स नहीं देख पाएंगे। चैनल नहीं रहा, चैनल हैक हो गया, और लोग पूछते हैं आप व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते, चैनल हैक हो गया। आप बताएं, नए चैनल बना ले, व्लॉग्स बनाए, तो बताइएगा। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 14, और अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिस्टेक्स को जरा काफी हो गई, काफी पलड़ा जो है ना उनका भारी हो गया है और दूसरी तरफ ऊंचा है, तो इसलिए हम वहां पे एक अच्छी बात आप ही की बता देते हैं कि आप ही जी ने जो है नमाज पढ़ना अपने न्यू वाले बेडरूम में शुरू कर दी है। पहले भी आप ही मैंने बताया है कि मैं नमाज पढ़ती रहती थी, लेकिन नीचे, अब चूंकि नीचे जो है काफी ज्यादा शोर शराबा, शोर गुल होता है, तो आप ही ने ऊपर जगह बनाई है नमाज पढ़ने की। तो ये आप ही की एक बड़ी अच्छी बात है। तो जितनी भी आप ही की गलतियां थी ना, 14 अभी तक हुई थी, वो नीचे गिर गई, और आप ही की जो अच्छाई वाली बात थी वो ऊपर हो गई। तो अभी पलड़ा जो है वो एक नमाज की वजह से काफी भारी हो चुका है। ऊपर वाले पोर्शन में आज पहली बार नमाज अदा की है। और साथ में एक और अच्छी बात भी हो गई है कि आप ही का जो जय नमाज है ना, उसकी भी मैचिंग हो गई है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिग कोइंसिडेंस। आप ही का पूरा रूम जो है ना, पता है, इत्तफाकन मैच हुआ है हर किसी के साथ। कुछ भी जो था ना वो ऐसे मैच हुआ है ना कि आप ही ने सोचा ही नहीं था कुछ भी लेने से पहले कि क्या ये घरे है, क्या ये मैच हो जाएगा, क्या ये सब कुछ एक दूसरे के साथ घरे घरे हो जाएंगे। तो जाए नमाज भी मैच हो गया है, बट मुझे कहीं से घरे दिख नहीं रहा था, वो ब्लैक दिख रहा था। हाँ, तो आप ही बस उसको काफी चीजें आप ही ने जबरदस्ती की मैचिंग की है। जाए नमाज भी देखो मैचिंग हो गई है। और वहीं पर
अगर हम एक नजर आप ही की गलतियों पर डाल दें, वापसी पर, जो कि नंबर 15 है, उसमें आप जी हमें नेक्स्ट ही सीन में, अभी हम वो पलड़ा भारी करके बैठे ही थे कि आप ही ने अच्छे से नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। हम चले जाते हैं जी मिस्टेक नंबर 15 पे, जिसमें आप जी हमें दिखा रही होती हैं इतर, और उस इतर को दिखाते हुए आप ही जान के बड़े बड़े नाखून नजर आ गए। हाँ, इतने बड़े बड़े नाखून, उसी में जो है वो कह रही मैंने नमाज पढ़ी है। तो इतर ये होता है कि इसमें अल्कोहल नहीं होता। और पता नहीं कब से पढ़ती हुई आ रही हूँ इस रूम में, तो फर्स्ट टाइम आज दिखा रही थी ना, मुसल्ले पे बैठी है और तय्यबा बाहर है और कैमरा हाथ में है। और जैसे ही मुझे समझ नहीं आता, कोई भी बच्चा इंटर होता है तो सामने कैमरा होता है लगा हुआ हो ना सीसीटीवी, तो समझ आती। लेकिन ये ऑन द सपोर्ट, ऑन द टाइम कैसे एक्टिव होती है। नमाज भी पूरी कर ली थी क्या, तय्यबा दरवाजे पे आ गई है, खुद भी बोल रही थी वैसे कि तुम बाहर इंतजार कर रही थी कि मेरी अम्मी जान जो है जैसे ही नमाज पढ़ ले फिर कैमरा उठा के मेरे पे मारे तो हम व्लॉग जो है अच्छा शूट कर लेंगे। लेकिन ये नेल्स का क्या चक्कर है भाई, आपको नहीं पता कि वुजू नहीं होता, नमाज नहीं होता, आप पाक साफ नहीं होते तो आपकी कैसी नमाज चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे हम ना अनफॉर्चुनेटली हमारी कितनी गलतियां हुई थी टीचर, 14, तो हम उसमें 10 ऐड कर देंगे और तो ये हमारी 24 गलतियां हुई हैं। ठीक है, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि आपकी कोई अच्छी सी बातें निकाले, लेकिन ये क्या नेल काट के अब आओगी तो आपको 20 गुड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो बेख्याली में हो गया होगा ना। बेख्याली में कब से वो कह रही है कि मैं उन्हें कितने गंदे नेल्स होंगे और क्या, वो समझ से बाहर है। ठीक है, फैशन है जो भी है, लेकिन नमाज फैशन नहीं देखता, ठीक देखती, वो नमाज के लिए आपको ना सब कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने दीन इस्लाम के। हैं घोंचू को नोचने के लिए, घोंचू को नोचने के लिए। हाँ ना, उसके टकले को। तू चुप कर, घोंचू से पता कितना प्यार करती है मेरी आप ही। वहीं पर मिस्टेक नंबर 15 भी हुई है। ये घोंचू ऊपर भी वहीं पे आया हुआ था। हाँ, और वहीं पर जो है ना बच्चों को लेकर साथ में आया हुआ था। तो उसने मिस्टेक क्या है? ये खुद ये घोंचू ही मिस्टेक है। ये मेरी आबी के बेडरूम के आसपास कर क्या रहा है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इसकी। तुझे इतनी जरूरत कैसे हुई है, तू वहां तुझे थे खाना दिया हुआ है ना मेरी आपी ने, तो क्या कर रहा है मेरी आपी के घर दरवाजे के पीछे, घर के बाहर है, पता नहीं है। और आप ही की मिस्टेक वहीं पे इसी के में ही काउंट कर लेते हैं, कह रही आप ले आए बच्चों को, नहीं थोड़ी देर पहले हमसाई ना तू वीडियो बना रही थी। मेरी शहजादी आ गए बच्चों को लेके, यूनिफॉर्म में थी वो, भाई तो थी। ठीक है, आप ले आए बच्चों को हैं। और घोंचा व्हाट आर यू डूइंग हियर, मेरी इतनी औकात, रखवाली कर रहा होगा किस चीज की, आपी की। हमारी नीचे जाके करें बाहर गेट के पास, यहाँ पे क्या कर। खैर जी, उसके बाद हम चले जाते हैं जी मिस्टेक नंबर 16, जो कि मेरी आपी के बेडरूम में ही वाक़ हुई है। जो कि जब मेरी आपी यूं दिखा रही थी कि मैंने नमाज पढ़ ली, देखो मैंने नमाज पढ़ ली, देखो मैंने नमाज पढ़ ली, देखो मेरी मैचिंग हो गई, ये हो गई, वो नमाज पढ़ रही थी। तो पीछे ये बेड पे छुरा क्या कर रहा है, छुरा बेड पे? जी हाँ। फिर मुस्वा का ट्विटर आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस छुरी का इस वक्त क्या मकसद है। आपके बेड के ऊपर कौन सी यहाँ पे अम्मी जान जो है सब्जियां काट रही है बैठ के, कौन सी यहाँ पे कटिंग सेरेमनी किस चीज की हो रही है ये आप बता दो। अभी केक अभी 4 दिन पहले तो आप ही का ठंडी रातों में जो था ना और बर्थडे आया है, तो वहां पे बैठ के क्या एक आधा केक के ऊपर भी बैठ के काटा है क्या इन लोगों ने, जो छुरी वहीं बोल गए हैं। और रमजू और हलीमा उसके बारे में भी बोल रही थी ना कि सबसे ज्यादा काम यही करती है ये बेचारी। पहले कहती थी ये तो वैसे ही है, ये तो भाई ये है, आज अपने मुंह से, आजकल ये घूमे हुए दोनों ही हर चीज अपने मुंह से ही बयान बताई जा रहे हैं कि जैसे वो मासी होती है ना जो बच्चों के उठने के टाइम पे सारे काम कर दिया है, बच्चे उठ के देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है, उसी तरीके से जैसे ही मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो ये जो हलीमा है ना, मैं कहती हूँ पूरे घर में सबसे ज्यादा काम यही कर, ये सारे काम सबसे ज्यादा काम यही करना शुरू कर दिया है। तो हलीमा इज नाउ अनाउंस प्रोफेशनली मेड, ठीक है, तो वो मेड है मेरी आपी की। और वहीं पर मिस्टेक नंबर 18 आकर होती है हलीमा के ही थरू। क्या? ये किचन में बैठ के चमचियां ते फोर्क जो है ना वो सेट कर रही है। तो उसमें मिस्टेक क्या है? जमीन पे बैठी है। हाँ, इनके चप्पलों वाले गंदे चप्पल ना भी हो, वैसे तो जूतियां पहनी हुई है, रमजान को देख लो, इसके सबको देख लो, माँ ने तो वैसे नहीं उतारती,
लेकिन ये जो जमीन है ना, वहां बैठ के चमचियां उठा उठा के बना बना के रख रही है। ठान लिया है कि आज मैं पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और वहीं से ही वो उठा के जो है ना, मिस्टेक आगे भी पता नहीं वो मैंने लिखी है कि नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, काफी मिस्टेक्स मैंने इग्नोर कर दी हैं, तो उसको आप खुद ही ना काउंट करके एक्स्ट्रा बता देना कि मैंने कितनी ज्यादा मिस कर दी है या इग्नोर कर दी है। आप ऐड करके बता देना। तुमने होमवर्क सही नहीं किया ना, सही होमवर्क नहीं किया ना। नहीं, वो मेरी काम चोरी आपकी भी चला छुट्टी का टाइम हो गया था। काम करना, अच्छा काम चोरी, काम चोरी करो आपकी तरह। नहीं कुछ मैंने मार्जिन दिया। आप भी जाओगे भरोगे। आपने मुझे टारगेट दिया था कि 20 निकालना, मैंने फिर भी पूछ रही हूँ, आप भी जाओगे भरोगे। नहीं, हाँ, किस पे जाओगे? मैं किस पे जाऊंगा? मैं शेबी पे जाओगे। अपने आप पे जाऊंगा। हाँ, तो मैं खुद का फेवरेट हूँ। तो वहीं पर जो है ना, हलीमा होमवर्क सही नहीं किया। पहले ये बताओ क्यों नहीं किया? खामोश। तो हलीमा जो है जमीन पे बैठ के चमचिया बना रही है और ये उसका व्लॉग्स बना रही है। और उदास थल्ले कपड़ा बिछा, ट्रे बिछा लेती। हाँ कुछ बिछा, खड़े हो गए तमीज से। किसी इतने रूम है, इतनी कोई जगह है, इतने तुम्हारे डाइनिंग टेबल है, वहां बैठ जाती, कहीं पर भी कर लेती। टिश्यू में बिछा के रख देती। अबे 4-4 कितने किचन है इसके घर में। हाँ जी। पर चलिए कहीं पे जाइए, कोई तमीज से कुछ होता नहीं। वहीं पे ऐसे बैठे जैसे वो बाहर जाओ ना, वो लंडे के बर्तन लेने, वो जमीन पे नहीं बैठे होते। वहीं से ही उनको बच्चे को निकाल के, ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये ले लो, वो ये भी कमेंट पढ़ लो हमारा कि भाई अपने चम्मच जो है ना उनको धो के यूज कर लेना। तो बच्ची को सिखाना चाहिए ना हलीमा को। तो पता नहीं यहाँ पे कोई किसी को नहीं सिखाता ना। अम्मी जान जो है अपनी बेटी को सिखाती है, ना बेटी अपनी बच्ची को अपनी बेटी को सिखाती है। किसी को कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। तो ये काम क्या करती रहेगी दूसरे के घरों में जाके। ये काम चोरी करते हैं, सोफे में नीचे मिट्टी तो चुप कर, मेहनती लोग हैं सारे। है उसके बाद हम जी चले जाते हैं हम टेक्स्ट नंबर 19 पर, जिसमें आप ये जो है ना वही उसी बात से लिंक करती हैं कि अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाना। बेटी जैसे ही स्कूल से ही पहले तो उसका यूनिफॉर्म नहीं उतारा, वो ऐसे ही घूम रही है, लेकिन बच्ची वॉशरूम में है तो ये कैमरा लेके उसके वॉशरूम में घुस रही है। वो आगे से चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। बस कर दे, बस कर दे। एक तो बिरयानी बना के ऐसे घुसेड़ के, अब उस बंदा कोई वॉशरूम गया वहां पे भी घुसेड़ हो गया। किसी को हगने भी दे दो सुकून से। बिरयानी खाने के बाद क्या वो ये देता। बिरयानी खाने से पहले की बात है ये। दूध और इतना कुछ पिलाएगी तो बच्चे खाएंगे। हाँ दूध पी लिया उन्होंने, क्या कुछ कर लिया तो पेट तो भर जाता है। तो तुमको सोते वक्त पिला, आते ही कौन पिलाता है भाई। इतने हैवी दूध से तो नॉर्मल बंदे को जितनी भी भूख लगी पेट भर जाता है। अभी हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर, कौन सी है? 20 मिस्टेक्स हो गई हैं। और अभी तक हमने, वैसे सही बताऊं ना, बीच में मैंने काफी ज्यादा स्किप की है मिस्टेक आपकी। कि मैंने आपकी इतनी मिस्टेक लिखी नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही ना 150-200 हो जाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है। 2 घंटे की वीडियो बन जानी है। आपका भी लोग 23 मिनट का था और मुझे 1 घंटा 23 मिनट की गलतियां निकालनी है। क्या बोल रहे, जोर से बोलो। चुप। तो हम आगे चलते हैं मिस्टेक नंबर 20 पे, जिसमें बिरयानी बनाया उसी में अम्मा का पानी गर्म कर नहाने का। ये देखिए लिखो ऐसे। तो अब जिसमें मेरी आपी ने बिरयानी बनाई है, जिसमें हमें बता रही थी बिरयानी पार्टी का दावत, जो बिरयानी एंजॉय की थी पार्टी, जो कि घर में सब ने मिल के खाई है, जिसके अंदर बनी है ना वो बिरयानी, वही बिरयानी का पतीला जैसे ही खाली हुआ है। अम्मी जान ने जो है ना उसी में पानी गर्म कर लिया है नहाने के लिए। मैं कहूँगी पानी, मैंने तो चावल बॉईल कर लिए, बिरयानी पक गई है, फिर क्यों? और वही पतीला अम्मी जान घोंचों के थ्रू ही गई होंगी लेके, वो लेके वॉशरूम में गया है, टप में गया है, जो कि अम्मी जान का टप है फेवरेट वाला, जो कि हलीमा उठा के गई थी तो अम्मी जान ने पंचायत लगा दी थी उसी टब में। वही बिरयानी वाला पतीला उंडेला गया है वॉशरूम में जाके और बिरयानी बनाई है, और बाद में उसमें व्हाइट पास्ता भी बना है। तो ये है ये गलती नंबर, मिस्टेक्स नंबर 20, जो कि अभी मैंने बताया कि नानी अम्मा फाड़ी हो गई। तू चुप कर। आप इन्हें उस देगची को ना फनाइल से धोगे, उसमें व्हाइट पास्ता बना अच्छे से। हाँ ये यहाँ पे बड़ी हाइजीन है, उसको यूज हर चीज का ध्यान रखती है। जो हलीमा ने चमचे उठा के भी रखे है ना, मेरे आप ने एक पूरा जो है ना टब में फिनाइल डाला होगा, सिरका डाला होगा, नमक डाला होगा, नींबू डाला होगा, गर्म पानी डाला होगा, बोल रहे। हाँ गर्म पानी सब कुछ डाल के फिर उसमें से क्या, मुझे पता है मेरी आप ही काफी ज्यादा सुगड़ है
हाँ, और उसके बाद जी हम मिस्टेक्स नंबर कितनी हो गई थी हमारी? 20 टीचर। अब हम चलते हैं 21 पे। 21 मिस्टेक नंबर 21 है बिरयानी चूल्हे से उठाते वक्त गाना गुनगुनाया। ऐसे कर रही थी ना, और साथ ही पढ़ती है। ऐसे कौन करता भाई? पहले गाना गुनगुना रही है और बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ रही हो। दैट्स आ मिस्टेक्स ना, मिस्टेक्स ना। ये मैंने ऐसे मिस्टेक नोटिस की है। अब सोचो मैंने कितनी जो नहीं की वो कितनी होंगी। सही है, ये डबल ट्रिपल मिस्टेक्स मैंने नोट ही नहीं की, बता ही नहीं रहा। उसके बाद जी हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर 22 पे, जिसमें छुट्टी होने वाली है। जल्दी अब करो। उसके बाद जी बिरयानी फाइनली घांचू के ऑर्डर पर डाइनिंग टेबल पे लग जाती है। हालांकि मेरी आप ही जी जो है ना वो जमीन पे बैठ के खाने की आदी है, डाउन टू अर्थ काफी ज्यादा है, लेकिन गौंचू चूंकि काफी ज्यादा फैल चुका है और उसको जमीन पे बैठते हुए दिक्कत फील होती है, तो उसने बोला कि डाइनिंग टेबल पे बिरयानी लगा दो। और बिरयानी लगाते हुए कैमरा तो घुसेड़ ही रही थी, लेकिन साथ ही ना उसको किसी की कमी महसूस हुई। किसकी? अम्मी नहाने के लिए गई हुई है। तो थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? अम्मी नहाने के लिए गई हुई है तो खाना तो बिरयानी तू मुझसे तो बना ही लई है। पहली बारी तू जब से इस घर में शिफ्ट हुई हो तो रुक जाती जरा, अम्मी नहा धो के आ जाती तब लगा लेती, सब मिलजुल के खा लेते। अभी वो दूध पिला के तो गई वो से बच्चों ने भूखा मर जाना था। और फिर साथ ही होती है गलती नंबर 23, जो कि मैं अभी बोल रहा था कि थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या बिरयानी खाने के लिए। अम्मी जान सामने आ जाती हैं और पता चलता है कि अम्मी जान नहाने नहीं गई हुई थी, अम्मी जान नीचे गई हुई थी कपड़े इस्त्री करने के लिए। नहाने गई, आप नीचे कपड़े इस्त्री करने गई थी। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि ये बेटी जिसने अम्मी जान को अपने पास खिदमत के लिए रखा हुआ है, एक जोड़ा, एक खिदमत के लिए, अम्मी की खिदमत के लिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अम्मी को तुमने रखा हुआ कि तूने अम्मी को रखा हुआ कि अम्मी ने तुझे रखा हुआ कि किसने किसको रखा हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कह रही थी कि मैं इतनी उनकी जो है ना अच्छी बेटी बन के उनका बुढ़ापे का सहारा, उनको दुखों तकलीफों से निजात दिलाने के लिए अपने पास लेके आई हूँ। मेरी अम्मी ने बहुत काम किया है, तुम ये चाहते हो। गंदी औलादों को यही बोल रही थी ना कि ये चाहती हैं कि ना अम्मी के हाथ का खाना खाएं। यहाँ भी अम्मी बनाती है तो अम्मी के हाथ का मजे का खाना मैं खाऊंगी, अम्मी के काम करे, अम्मी को दोबारा काम पे भेजना चाह रहे हैं। तो अम्मी से काम तो तुम ले रही हो बैठी। अपना भी लेती है, अपने बच्चों का भी। वो अम्मी जान जो अनार के दाने ची रही हैं, उनके लिए कपड़े सी रही हैं, उनके लिए खाने बना रही हैं सारा दिन। तुम गंदी औलादो। तो ये है असल में एक सूट अम्मी को इस्त्री करके टांग नहीं सकते। अम्मी के इतने बड़े कपड़ है, हैंगर में पड़ा हो, रमजान कर दे, हलीमा कर दे, घोंचू करते, कोई नहीं कर रहा ना करे, ये तो करे ना, ये कहे कि मैं कोई काम नहीं हाथ लगाऊंगी, सारे काम नौकर चाकर संभाले, घोंचू संभाले, हलीमा संभाले, रमजान संभाले, जो भी है। लेकिन मैं अपनी अम्मी के लिए तो मैं उसको कपड़े इस्त्री करके लटका के रखूं है, कुछ तो होती है, थोड़ी सी भी नहीं है यार। बिल्कुल भी नहीं है। शर्म करो, शर्म। बेशरम तो है। चुप कर। अम्मी जान का इतनी मासूम लग रही थी ना, कह रही थी मैं नीचे कपड़े इस्त्री करने गई हुई थी, गर्म पानी छोड़ के। पता भी है इसको, जब अम्मी जान कह रही है रूम में जाके नहाने गई हुई है, तो गर्म पानी में तू नहाना सी। गर्म पानी किचन में पड़ा हुआ है, तो कह रही है नहाने गई हुई है। और भी जब हम बिरयानी ठूस ले तो अम्मी आ गई ऊपर से। आए जब जो है वो व्लॉगिंग कर रही थी, तो एक सूट उनके ना इस्त्री करके लटका दिया करो अम्मी जान। काफी चलो ये तो है ही, वैसे क्या बोलूं मैं। हाँ अम्मी जान तू चुप कर। अम्मी जान ने तो नहा धो के जो है वो नमाज पढ़नी होती है, पढ़ भी रही थी पीछे, लेकिन अम्मी जान नीचे कुछ बिछा लिया करे। जमीन गंदी जमीन पे पाँव रखा होता है, या तो चप्पल रखी होती है वो भी गंदी है, चाहे चप्पल पे पाँव रखो या अंदर रखो, है तो वो चप्पल पे ही ना। और साथ में जो आले वाले आपने फ्रेम लगाए हुए, एक तो अपनी बेटी के साथ, और छोटे छोटे वो पता नहीं कार्टून क्या रखे हुए हैं ड्रेसिंग टेबल पे, तो नमाज नहीं होती। को शौक हो गया क्या कार्टून का? पता नहीं, कोई इस तरह का कुछ रखा हुआ था साथ में ड्रेसिंग टेबल पे। खैर हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर, पता नहीं कौन सी है आपको तो मैं इधर देखता हूँ 24। मिस्टेक नंबर 24 पे, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक है, जो कि आप ही अभी इसी तनाजुर में, उसी सिनेरियो में बात हो रही थी ना कि कोई किसी को नहीं सिखाने वाला, समझाने वाला। वहीं पे ट्यूशन का टाइम हो गया है बच्चों का, और उससे पहले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
जिस तरह से वो एक साथ में जमीन काट गंदी सी थी और अपना हाथ आगे करके दिखा रही थी कि ये बटरफ्लाई है और सारे पौधे हैं और वो है। तो उसमें मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक मैंने काउंट नहीं की, बट आप खुद ही बता देना क्या मिस्टेक थी। वो मिस्टेक जो है ना, वो मिस्टेक मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैंने नोट किया है ना मिस्टेक, जो कि मिस्टेक नंबर 24 है। तैयबा का दिखा रही थी कार्ड के, इसने हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड बनाया है और उस पे आई लव यू लिखा हुआ है, टीचर यू आर द बेस्ट टीचर इन होल तो वर्ल्ड। उसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक यह है, कार्ड के ऊपर जिस टीचर्स का हैप्पी टीचर्स डे है उस टीचर्स का टीचर्स सही लिखा ही नहीं हुआ। क्या मतलब? मैं टीचर्स का TECHER लिखा हुआ है। टीचर के लिए तैयबा ने ये कार्ड बनाया, हैप्पी टीचर डे। इतनी तो आप पढ़ी लिखी होंगी ना, तो आपके पता हो कि सुबह चलो मॉर्निंग चलो साइड पे कर दो, टीचर के से पहले एक बच्चे को आते हैं। हालांकि ये भी बच्ची है, तैयबा से वैसे ये उम्मीद नहीं है, मिस्टेक होगी, लेकिन गलती यहाँ पे है आप ही की। वो ठीक करवाए ना, कभी भी ठीक नहीं करवाती। अक्सर गलतियां कार्ड्स में लिखी जो वो लिखते हैं ना होती हैं, ये कभी भी ठीक नहीं करवाती। ये बस ब्लॉगिंग में मस्त होती है, लेकिन हद तो तब हो गई ना। पहले मैंने सोचा कि यार टीचर इतनी अंग्रेजी मारती है, काफी अच्छी जो है वेल एजुकेटेड दिखती हैं और टीचर की तारीफें मेरी आप ही बहुत ज्यादा करती हैं कि ऐसी टीचर जो है ना होना आपका ब्लेसिंग है, ये है वो है। कितना ब्लेसिंग है। लेकिन उस टीचर ने अपने स्टूडेंट को टीचर की स्पेलिंग ही ये सही से याद करवाई हुई। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप जिसको टीचर पुकार रहे हो उसको वो लिखना ही नहीं आता, और टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट को बोल रही है कि मैं टीचर हूँ, उन्हें स्टूडेंट इसमें सारी गलती वैसे टीचर की भी नहीं है। टीचर की तो है, वो तो सिखाती बच्चों को सब कुछ है भी। अबे यार छोड़ो, में जाते इतना टाइम, लेकिन आप ही की गलती है यहाँ पे कि वो जो है ना सही नहीं करवा रही, वो सही करवा दे। लेकिन आगे जो नोट लिखा हुआ था आई लव यू टीचर, उसमें भी अच्छा पहले हो सकता है कि मैंने सोचा कि फ्रंट पे जो हैप्पी टीचर्स डे लिखा है उसमें चलो गलती हो गई, उसमें जो है ना ए डालना भूल गई, लेकिन अंदर नोट में भी TECHER मतलब कि वाकई टीचर की ही गलती है, उसने पकाया हुआ है। मतलब कि उसने बार बार रिपीट में उसने गलत लिखा होगा तो वो बार बार लिख रही है। मालूम नहीं होता। हाँ, उसको आती ही नहीं होगी टीचर की स्पेलिंग। लेकिन एंड तो दुनिया तब हो गई ना जब उसने आगे से लिखा यू आर द बेस्ट टीचर इन होल वर्ल्ड। तो उसमें गलती क्या है? होल में गलती है। क्या गलती है? अबे होल का W ही नहीं है, इसके अंदर भी टीचर के लिए इसने काफी सारा कुछ लिखा है। मतलब कि गलतियों पे गलतियां। और आप ही जी चलो यहाँ पे समझ आती है कि आप ही को होल का नहीं पता ये कौन सी होल की बात हो रही है। WHO की बात हो रही है, ये होल वो वाली बात हो रही है, ये होल पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर काफी बिगेस्ट मिस्टेक है, और इस बिगेस्ट मिस्टेक को हम एक मिस्टेक काउंट नहीं करेंगे, इसको हम 10 मिस्टेक्स डालेंगे। तो हम कहाँ पे थे 24 मिस्टेक पर, तो हम 10 काउंट करके 34 मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, हमें बोनस चाहिए इस पे, बहुत बड़ी मिस्टेक्स निकाली है। उसके बाद ट्यूशन चेंज करवाना चाहिए बच्चियों का। क्यों? क्योंकि ये टीचर टीच ही सही नहीं कर रही, टीच नहीं सही करी, नहीं प्रोग्रेस भी नहीं लेती। आप जाके बाहर से छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, बच्चे भी ऐसे जैसे खेलने कूदने जाते हैं यूं कि हम जा रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, और इवन के कभी भी होमवर्क चेक नहीं किया। आप ही को कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर पे ही रहते हैं? पेरेंट्स खुद चेक करते हैं, डायरी होती है, नोटबुक्स देखते हैं कि क्या करके आए हो, किस तरह की राइटिंग हो रही है। कभी भी कुछ भी नहीं दिखाया। अगर ये दिखाया भी है कि कार्ड्स वगैरह और या पेंटिंग या यही वो कलरिंग कर रहे होते हैं, उसके अलावा कभी भी कुछ नहीं दिखाया। तो अभी हम चलते हैं कि मिस्टेक्स नंबर 36 पर। आप ही जी जो कि मैंने शुरू में बात की थी ना कि आप ही ने एक सुबह मॉर्निंग में कांड किया है, जो कि उसकी प्लस पॉइंट में मैं ले गया था। जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो वो कहती है कि मैं बच्चों को बाय बाय तो कह रही थी, पर फिर मुझे माइंड में ना एक बात याद आई, क्या? कैमरा तो है नहीं, ऐसे ही बाय बाय कर रहे हो। तो बाय बाय ऑलरेडी पहले भी कर चुकी थी, तो बाद में कैमरे में तो जो बाय बाय दिखाया ही गया ना, वो अलग बात है। ऑलरेडी बाय बाय ऑफ कैमरा कर चुकी थी। तो फिर जब कैमरा उठाने गई है ना, वो पड़ा था डाइनिंग टेबल पे, और जैसे ही उसने उठाया यूं करके उसको कुर्सी यहाँ पे लगी है, और उसके बाद आप ही की चीख निकली है। लेकिन बजाय बच्चे जो है स्कूल देर हो रही है, तुम जाओ भाई, तुम ले जाओ, नहीं, अभी ऑन दी कैमरा बाय बाय रह गया था। तो उन्होंने वेट किया, लेकिन मेरी हाफी को लगा कि ऐसे जो है ना बाजू टूट गया। तो उसमें गुड पॉइंट क्या है या मिस्टेक है?
मिस्टेक है ना, मिस्टेक है। वो जो पीछे कैमरामैन जिसको ये हमें अक्सर में हमें बता रही थी, लेकिन कैमरामैन को दर्द क्यों फील हो रहा है भाई? कौन कैमरा बनता? रमजान, अरे ओहो, ना ये चोट बड़ी गंदी होती है। तू क्यों कर रहा है भाई? उसकी माँ बैठी है, उसका हस्बैंड बैठा है, हम ऑडियंस है, ऑडियंस को कैमरे में देख के बता रहे। इसको लगता है कि अगर इसने कैमरा पकड़ा होता ना तो वो कैमरे में देख के बोल रही होती है, लेकिन इस रमजान को लगता है कि मुझे वो बात कर रही, तुझे नहीं बात। ये खुद भी तो अपनी कभी वीडियो देख भाई, इसको कोई बताओ जाके, आप जी आप खुद ही बता देना इसको अपना क्लिप दिखाया करो कि तू क्या कर रहा है। हलीमा भी पहले ऐसे दिखती थी, यूं हरकतें करती थी, लेकिन अब वो काफी उसको सही समझदार हो गई है। लेकिन इसको समझाओ भाई। ये अभी भी आज भी अपनी बहन की बुराइयां कर रहा था कि ये जो आप ही कह रही है कि शॉपर जोर से डस्टबिन पे लगाती है, कहती है कि जैसे ऐसे लगता है कि कपड़े कोई फैला रही है टंगने पे, लेकिन ये तो जो है ना फाड़ देगी, ऐसे कर देगी, तो ये भी आगे आगे हाँ काम करती है। लेकिन ये भाई जो है ना ये फारी है बिल्कुल, वो वहां पे तो चुप कर, इतना जॉन बना हुआ है, और आप ही भी अपने हस्बैंड की जो है बुराइयां कह रही है। ऐसे मिस्टेक्स मैंने नहीं डाली बीच में, जो आप हस्बैंड की इसके साथ मिलके बुराइयां कर रही थी ना कि इसके बाल ओरिजिनल है, रोमन है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, अभी हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर 37 पे, जो कि मैं पहले ही आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक नंबर 27 बताया था, जो कि अब 37 बन चुकी है, जिसमें बच्चों ने बिरयानी खाई ही नहीं थी, जिसका सारा मुद्दा था ना मिर्चा डालती थी उसके अंदर। तो अभी हम जल्दी से बढ़ जाते हैं मिस्टेक्स नंबर 38 पे, जिसमें अम्मी के नहाने वाले गर्म पानी के बर्तन में सॉस व्हाइट पास्ता बनाया गया। तो ये हो गया हो गया डबल होमवर्क। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट मिस्टेक पर, जिसमें आप जी ने जब पास्ता बनाया था ना अम्मी के नहाने वाले गर्म पानी के बर्तन में, वो जब बनाते आप इसे अपने पे फ्रंट कैमरा मारा कि मुझे ना कारी साहब ने बुलाया। पास्ता बना रही थी तो कारी साहब ने बच्चों के बुला लिए। और ये कारी साहब आगे क्यों बुला रहे हैं भाई? प्रोग्रेस रिपोर्ट या कोई भी तारीफे या कोई भी बताने के लिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। गोंचू किधर गया है? अभी कुछ दिन पहले तो बोल रही थी कि ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ये साथ ही बैठा करेंगे, उन पे नजर रखते हैं। पहले तो उनको अलग रूम में बिठा दिया, और ऊपर से वो है ही नहीं। और चलो नहीं है अलग बात है, ये बोल दे कि मेरे हस्बैंड जो है वो घर नहीं है, आप उनसे फोन पे बात कर लो, या वो कल उनको बता देना। अगर उस वक्त बहुत ही इमरजेंसी पड़ गया था, अम्मी जान को बुला लेते। मुस्तफा कहाँ था? रमजान कहाँ था? आप ही को क्यों भाई, आप ही को क्यों? शुक्र है, मैं तो ये शुक्र पढ़ रहा हूँ, सिर्फ अपने मुंह से बता रही है, कैमरा उठा के नहीं लेगी। कारी साहब, आप मेरी ऑडियंस, जो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरी सब कुछ है ना, जो मेरी दुनिया है, उनको आप ही अपने मुंह से बता दो। और एक रिक्वेस्ट है कि हलीमा को भी बिठा दिया करो, अगर आधे घंटे के लिए हलीमा को ही बिठाना। खैर ये बस यही थी मिस्टेक्स हमारी आप ही की, मजीद कुछ नहीं था। हालांकि उसके बाद भी आप ही वॉक करने गई है, चांद दिखाया गया है, हलीमा को पोनी के बारे में बताया गया है, और अम्मी जान जो है ठंडे पानी से नहाने के बाद, गर्म पानी से नहाने के बाद उनको ठंड फिर भी लग रही है। कल वो ठंडे पानी से नहीं नहाई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि घर में ठंडा पानी आ रहा है, तो आज उन्होंने गर्म पानी करके नहाया और वॉक पे गए हैं। और रमजान जो है वो वहां भी ओवर एक्टिंग कर रहा है। आप जी अपने ऑडियंस से बात करी है, लेकिन वो फिर भी कैमरा ले लेके है ना ऐसे ही कर रहा है। और इसी के साथ ही चलते चलते आप ही कभी लो खत्म हो गया, और मेरा होमवर्क भी, मैं जाऊं टीचर छुट्टी, मैं काम के नहीं किया प्रॉपर किया है। अब मैं 45 मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। नहीं बैठो। अब मैंने आपको ये सारी काउंट करके बता दी हैं। ये था जी मेरा आज का होमवर्क। मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, छुट्टी प्लीज। और क्या आपने घर रखोगी मुझे? कितना काम करवाओगी? सारे पॉइंट मिस किए हैं। कोई पॉइंट मिस नहीं किया, टोटल हो गए। ये देख लो, ये सारे पॉइंट मैंने क्लिप कवर कर दी हैं। कुछ आप ये बताओ, आपकी आपी का जो हस्बैंड, पेज पे आपके आपी का जो हस्बैंड है, वो अपनी माँ को गीजर क्यों लगा के देता? इतने पैसे नहीं कि वो गर्म पानी गीजर या रॉड लगा ले। लगा हुआ है, उसने बोला नहीं था कि गीजर ऑन कर दो। माँ के लिए कुछ नहीं, बेचारी वो पतीला रखेगी, वो पतीला लेके जाएगी, रास्ते में कोई हादसा हो जाए। कोई हादसा नहीं होता। अम्मी जान की कितना दूर है, उनका रूम कितना दूर है, काफी मजबूत है। और दूसरी बात, आपकी की जो मदरसे के मौलवी साहब तो रोज उसे बच्चों को पढ़ने का बोलते हैं, बच्चे इतने थके होते हैं, तो को बोलते तो आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ा दे।
बच्चे वहीं पे ऐसे सो भी जाते पढ़ हैं, लेते हैं बच्चे, ऐसे ऐसी पढ़ कोई बात लेते नहीं हैं, है। ऐसे थोड़ा लेकिन देखना, आप ही जी जो है, progress बदल, ट्यूशन टीचर सलूट है आप ही जी, आज किस आपने चीज़ का सलूट अपने है? हाथों से अपने बच्चों को अपने- खाना अपने एक बार बच्चों नहीं को दो उसको बार बना के खिलाया, दो बार खिलाया है। क्या तू खिलाया? चुप कर, बिरयानी दो मिर्ची बार। वाली होगी, ऐसी उसमें कोई पाँच माँ तक नहीं देते करती देखिए, जो तो इतना, करती, तू चुप हर कर, माँ करती तू है। चुप कर, ठीक है ना, ऐसे इसको रोकी अपने मत, हाथ, चुप कर, चुप। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे